वेलकम बैक टू क्विक एंड डिलिशियस क्यूजीन। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये है बट कढ़ाई। ये लाहौर की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, मगर इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले यहाँ पे चिकन के मिक्स पीसेस लिए हैं। यूजुअली बट कढ़ाई जो है वो देसी मुर्ग में बनती है, और जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे देसी मुर्ग नहीं मिलता, तो मैं आपको सादे वाले मुर्ग से बनानी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास देसी मुर्ग अवेलेबल है तो आप उसके साथ बना सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन ली है। इसके साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास गार्लिक और जिंजर को मैंने चॉप किया है। फ्रेश गार्लिक जिंजर लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। बटर मैंने लिया है तकरीबन 150 टू 200 ग्राम। इसके साथ मेरे पास देसी घी है 1 टेबलस्पून, और साथ यहाँ पे मसालों में हमारे पास सॉल्ट है 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून है। ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर जो है वो मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है या क्रश कर लेना है। यहाँ पे प्याज लिए मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज को फाइनली स्लाइस कर लिया। साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, ये तकरीबन 1.5 टमाटर है, 1.5, और इसको मैंने यूँ 2 पीसेस में काट लिया। और साथ यहाँ पे हमारे पास योगर्ट है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और साबुत वाली लाल मिर्च 4, ग्रीन चिली जिसको कि मैंने छोटा छोटा काट लिया है 3 से 4 अदद, और अदरक को भी आपने लंबा लंबा बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। इसके साथ यहाँ पे टमाटर मैंने बता दी है। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हमारे पास लेमन है, जिसको आपने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया है, और हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा कढ़ाई में यूज़ करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है जो कि कढ़ाई टाइप है। कढ़ाई तो नहीं है, लेकिन इसमें हमने सबसे पहले चिकन डाल देनी है। अगर तो आपके पास देसी चिकन है तो आपने उसको कुकर में गलाना है, क्योंकि उसको गलने में टाइम लगता है। हमारे पास ये वाली चिकन है जो कि इजीली गल जाती है, तो इसलिए हम कुकर यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने चिकन डाल दी, प्याज डाल दी, और सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट तो नहीं है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है। और हमने अपना बर्नर को पहले तो हम इसकी हीट को हाई कर रखेंगे, फिर थोड़ी देर में जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो कर देंगे। हम इसके अंदर पानी जो है वो मैं तकरीबन 1.5 कप पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, आप ये देखें। और ये सब डाल के इसको चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। और अब हमने इसके ऊपर से टमाटरों को यूं प्लेस करना है यहाँ पे, और इसको हमने कवर कर देना है। फ्लेम मेरा अभी हाई है। जब इसको जोश आएगा तो मैं फ्लेम को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी, लाइक हाई टू मीडियम के बीच में। अब ये तकरीबन हमारी चिकन जो है वो 20 से 25 मिनट में गल जाएगी, और इसमें अगर पानी होगा तो हम पानी को ड्राई कर लेंगे, और फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं हमें चिकन को ऊपर रखे हुए। अब ये टमाटरों का ये जो है ना, ऊपर से हम ये स्किन उतार देंगे। इस तरह से ये इजी उतर जाती है स्किन, और फिर ये खाने में नहीं आती है, मतलब टमाटरों के छिलके नहीं आते हैं। तो ये जो थोड़ी सी साइड पे रहेगी ये भी मैं खा रही हूँ, और इसको फिर हम कवर कर देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में चिकन हमारी गल जाएगी, तो हमें इसको फिर ऊपर से कवर करेंगे। तो देख सकते हैं कि चिकन में बॉयल आ रहा है। मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो पानी है हम इसको ड्राई करेंगे,
और फिर बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि अगर आपको लगे कि गोश्त तकरीबन गल चुका है और इसमें स्टिल पानी है तो फ्लेम को हाई करके पानी को ड्राई करके फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। सो अब पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका हुआ है कढ़ाई का, और आप देखें इसमें थोड़ा सा पानी है। अब ये टमाटर वगैरह को हम थोड़ा सा यूँ जहाँ जहाँ नज़र आएंगे थोड़ा सा इनको आप इस तरह से कर दें। अब इस स्टेप पे मैं इसके अंदर डालूँगी बटर, और हम बटर को मेल्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने कढ़ाई को जो है वो तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर सब चीज़ें डाल के पकाना है। अब ये देखिए हमने बटर डाल दी है। अब जब तक बटर मेल्ट होता है, बटर मेल्ट होता है, तो हम इसको लीव कर देते हैं, साथ साथ चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये वाली साबुत वाली लाल मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे, और 3 से 4 ही मैंने डाली हैं, कढ़ाई की क्वांटिटी के हिसाब से हम डालेंगे। अब 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब हम कढ़ाई में योगर्ट डाल देंगे। योगर्ट को अच्छी तरह से बीट करके डाल लें। बटर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। और हम इसके अंदर थोड़ी सी अदरक जो हमने काटी थी और थोड़ी सी ग्रीन चिली इस पॉइंट पे डालेंगे, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम कढ़ाई में काली मिर्चें डालेंगे, और ये जीरा और जो धनिया है इसको हमने क्रश करना है, इसको हमने कूटना है, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। इसकी वजह से ये कढ़ाई का जो होता है ना, ये डिफरेंट टेस्ट होता है। और अब हम साथ ही इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को डाल के हमें थोड़ा मिक्स करना है। हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। कितनी अच्छी शक्ल बनी कढ़ाई की हमारी एकदम से। और तो कढ़ाई देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी शक्ल हो गई है, बिल्कुल रेडी है। अब ऊपर से हमने थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली डालनी है लास्ट में। थोड़ा सा धनिया डालेंगे डिश आउट करने से पहले। और अदरक इसका मेन जो है ना वो इंग्रेडिएंट होता है। और हमारी बट कढ़ाई रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सो बट कढ़ाई रेडी है, बहुत ही मज़े की लग रही है। मैंने इसको डिश आउट नहीं किया क्योंकि कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही सर्व होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है। And please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye bye.